अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट के दीवानों। आज कराची किंग और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो मैच खेला गया, कराची किंग ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की। मुल्तान सुल्तान PSL 10 से बाहर हो चुकी है। मुल्तान सुल्तान वही टीम है जो सबसे पहले PSL 10 से बाहर हुई है। अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो ये वही टीम है जो पिछले 4 सालों से लगातार फाइनल खेल रही थी, जिसमें से उसने एक फाइनल जीता और 3 हारे। बहुत ही अच्छा खेल रही थी, लेकिन PSL 10 से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम बन चुकी है। और अगर बात की जाए कराची किंग की, जिन्होंने बहुत ही शानदार खेल पेश किया आज अगर बैटिंग की बात की जाए तो सबसे पहले डेविड वार्नर और टीम शेफर्ड ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। पहले फेज में उन्होंने बहुत ही अच्छे स्कोर कर दिए। उसके बाद जेम्स विंस आए, जिन्होंने 45 गेंदों पर 65 रन स्कोर किए। बहुत ही शानदार इनिंग खेली और स्कोर को लेके चले। उसके बाद इरफान खान नियाजी आए, उन्होंने थोड़ा सा खेल पेश किया और अच्छी शॉटें लगाई। उसके बाद अगर बात की जाए खुशदिल शाह की, जिन्होंने बहुत ही शानदार पावर हिटिंग की, 17 गेंदों पर 33 रन स्कोर किए और कराची किंग की टीम 204 रन बना सकी। और अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की, तो कोई ख़ास बैटिंग नहीं की। मोहम्मद रिजवान जो बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, यासिर खान ने थोड़ी सी स्कोर किए और उसके बाद जो नीचे खिलाड़ी थे उस्मान खान, जो थ्रू आउट PSL में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं से दे सके। उसके बाद अगर बात की जाए दूसरे खिलाड़ियों की जिन्होंने बहुत ही नाकिस कारकर्दगी की थी, मोहम्मद रिजवान, मुझे समझ नहीं आ रही मोहम्मद रिजवान ने तैयब ताहिर को मौका क्यों नहीं दिया, टीम में शामिल क्यों नहीं किया। वो पाकिस्तान कौमी टीम के एक प्रॉपर बैट्समैन थे। PSL 10 में उन्हें एक भी मैच में मौका नहीं दिया गया। उसके बाद अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भी आज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी मुल्तान सुल्तान ने और फील्डिंग भी नाकिस की, कैच भी छोड़े और उसके बाद बॉलिंग भी कोई अच्छी नहीं की। अगर कराची किंग की बॉलिंग की बात की जाए, जिसमें मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद अब्बास अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की जिसने मोहम्मद रिजवान को आउट किया। उसके बाद दरमियान में मोहम्मद नबी है, जिन्होंने शानदार 4 ओवर किए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद खुशदिल शाह ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिन्होंने 2 खिलाड़ी को आउट किया। अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान हारने की वजह यह भी हो सकती है कि मुल्तान सुल्तान अपने उन खिलाड़ियों को रिलीज़ किया जो उनके प्रॉपर परफॉर्मर थे, जिसमें मोहम्मद अली बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे थे, अब्बास अफरीदी थी, खुशदिल शाह थे जो बहुत ही अच्छा मुल्तान सुल्तान से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उन्हें रिलीज़ कर दिया मुल्तान सुल्तान को, जिसकी वजह यह भी हो सकती है जो मुल्तान सुल्तान PSL 10 में सबसे पहले बाहर हो गई है। और अगर बात की जाए कराची किंग की, तो कराची किंग के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी थी PSL 10 में रहने के लिए और PSL 10 के टॉप 4 में रहने के लिए। अब मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का, जबकि कराची किंग का पल्ला भारी है और पेशावर ज़ल्मी जिसने अभी तक सिर्फ 2 मैच जीते हैं। और मज़ीद मैच के अपडेट के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।